Assalamu alaikum, this is Professor Zagam Abbas and we are studying the fundamentals of English tenses, and in our lecture number 6 we will talk about the difference between active voice and passive voice. Active voice और passive voice में difference क्या है? Then after that we will study active voice and we will start from present indefinite tense. So first of all let us find the difference between active voice और passive voice. ये हैं क्या? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या हैं? एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ वॉइस. वॉइस क्या है? ठीक है, तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब. वॉइस क्या है? फॉर्म ऑफ ए वर्ब है विच शोज, जो हमें बताता है वेदर सब्जेक्ट डज समथिंग. अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस है, और समथिंग डन टू इट, या सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब शो कर रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है. यानी कि वॉइस हमें बताएगा द फंक्शन ऑफ द वर्ब. ठीक है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज वेदर सब्जेक्ट डज समथिंग, क्या सब्जेक्ट कोई काम डायरेक्टली कर रहा है, या समथिंग डन टू इट, या पैसिवली सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है. ठीक है, अगर तो सब्जेक्ट डायरेक्टली कोई काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट या पर्सन, सब्जेक्ट में कोई नोन भी हो सकता है, अली है, जॉन है, मैरी है, और पर्सन में ही, शी, इट, आई, दे, देम, दे, यू हो सकता है. तो अगर ये डायरेक्टली कोई काम करें तो फिर ये एक्टिव वॉइस है. फॉर एग्जाम्पल, जॉन लव्स मैरी. जॉन लव्स मैरी, जॉन मैरी से प्यार करता है. तो यहां पर एक्टिव सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है. क्या कर रहा है? ही, जॉन लव्स मैरी. ठीक है, सब्जेक्ट जॉन लव्स मैरी. तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है. अब पैसिव की डेफिनेशन क्या है? समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट और पर्सन, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, तो पैसिव में हमें क्या पता है? जो ये हमारा जॉन सब्जेक्ट है, लव्स जो वर्ब है, और मैरी क्या है? ऑब्जेक्ट. तो हमें पता है पैसिव बनाते हुए एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. मैरी इज लव्ड बाय जॉन. नो, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. लव, देखें लव का जो यहां पर एक्शन है ये शो हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर. नो, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, दिस इज पैसिव वॉइस. गॉट इट? तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? नंबर 1 में जो डिफरेंस हमें मिला है वो ये है कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में डज समथिंग, डायरेक्टली कोई काम करता है. जब हम पैसिव वॉइस की बात करें तो समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर. मैरी इज लव्ड बाय जॉन. ठीक है, जॉन से प्यार किया जाता है. आई होप यू पीपल गॉट इट. सो इन एंड द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज दैट इन एक्टिव वॉइस आवर सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट, वेरी मच क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, ही इज आवर सब्जेक्ट, ही स्टील्स माई पेन, वो मेरा कलम चुराता है. तो ही क्या है? ये प्रोमिनेंट है. ऑन द अदर हैंड इन पैसिव वॉइस आवर सब्जेक्ट इज पैसिव एंड इनएक्टिव. ठीक है, पैसिव है, इनएक्टिव है, डायरेक्ट नहीं है. यहां पर सब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट है, तो यहां पर इनडायरेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसको पैसिव करता हूं तो क्या है कि माई पेन is stolen by him. तो यहां देखें हमारा जो
इधर सब्जेक्ट था, उधर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया है, इनडायरेक्ट हो गया है, पैसिव हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। गॉट इट? एंड जब हम एक्टिव वॉइस की बात करें, हमारा सब्जेक्ट हमेशा प्रोमिनेंट है, ठीक है। जब when we are clear about our subject, we usually use active voice, जब हमें पता हो हमारा सब्जेक्ट क्या है। and when our subject is vague, when our subject is indefinite noun or pronoun, then we usually use passive voice. For example, I have been invited to the party, मुझे पार्टी पर बुलाया गया है, यहां बुलाने वाले का पता नहीं, ठीक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो वेग हो, इनडेफिनेट हो, अनक्लियर हो, तो हम पैसिव यूज करते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के और भी रूल्स हैं। इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो तो एडिशन ऑफ बाय करते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके ऊपर हम रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस इनमें सब्जेक्ट डायरेक्ट है और उसमें पैसिव में हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है। सो आई होप यू पीपल हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड इफ यू हैव any question regarding this topic, you are most welcome in the comments box. I will definitely answer your questions. Thank you for watching this video.